हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बैक टू द बेसिक्स। दोस्तों, ये हमारे चैनल का एक यूनिक इनिशिएटिव है जिसमें मैं आप लोगों को यूपीएससी के पीवाईक्यू जो हैं जीएस के मेंस के उनको उनके हेल्प से आंसर राइटिंग की जो टेक्निक है, जो बेसिक्स है, वो सिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो दोस्तों, आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो है आर्ट एंड कल्चर से लिया हुआ। ठीक है, ये क्वेश्चन है 15 मार्क्स का और 15 मार्क्स का क्वेश्चन यानी 250 वर्ड्स। इसको लिखने के लिए आपको अलॉटेड पेजेज होते हैं 3 पेजेज। ठीक है, और इस टाइप के क्वेश्चन को आपको आंसर करना होता है 9 से 10 मिनट्स के अंदर अंदर। ठीक है, तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि इस क्वेश्चन को सबसे पहले मैं आपको समझाता हूँ, इसका स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए वो बताऊँगा। ठीक है, उसके बाद आपको वीडियो पॉज करना है 9 to 10 मिनट्स के लिए और इस क्वेश्चन को खुद से आंसर करने का प्रयास करना है। ठीक है, उसके बाद आपको मैं इसका एक मॉडल आंसर दिखाऊंगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को समझते हैं कि अर्ली बुद्धिस्ट स्तूपा आर्ट while depicting folk motifs and narratives, all right, successfully expounds Buddhist ideals. इलूसिडेट का मतलब होता है किसी चीज़ को क्लियर करना, साफ कर, मतलब साफ करना वैसे नहीं। कोई चीज़ आपको हल्का फुल्का समझ में आ रहा है, उस बात पर पूरा मतलब उस बात को पर प्रकाश डालना। ठीक है ना, तो ठीक है। अब इस क्वेश्चन का स्ट्रक्चर समझिए। सबसे पहले इस क्वेश्चन का स्ट्रक्चर में होगा इंट्रो। ठीक है, इंट्रो होगी, फिर बॉडी होगी, फिर कंक्लूजन होगी। ठीक है, ये एकदम ब्रॉड स्ट्रक्चर का। बॉडी को कैसे सब डिवाइड करना है वो समझ लीजिए। अर्ली बुद्धिस्ट स्तूपा आर्ट वाइल डिपिक्टिंग फोक मोटिव्स एंड नरेटिव्स। ठीक है, तो बॉडी के 2 सब पार्ट्स हो जाएंगे। एक तो ये कि बुद्धिस्ट आर्ट्स जो है वो फोक मोटिव्स एंड नरेटिव्स को डिपिक्ट करती हैं। हालांकि ये एकदम कोर बॉडी नहीं है, ये थोड़ी नॉन कोर बॉडी है, तो इसमें कुछ कम पॉइंट्स आपको लिखने। देखिए, वाइल डिपिक्टिंग फोक मोटिव्स एंड नरेटिव्स सक्सेसफुली एक्सपाउंड्स बुद्धिस्ट आइडियल्स, यानी वो एक तरफ से फोक मोटिव्स और नरेटिव्स को दिखाते हैं और उनके हेल्प से जो बुद्धिस्ट आइडियल्स हैं, बुद्धिस्ट आइडियल्स जो भी आप मानते हैं, मतलब 4 आर्य सत्य हैं। ठीक है, या फिर निर्वाण का कॉन्सेप्ट है, मध्य मार्ग का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, जो भी बुद्धिस्ट आइडियल्स हैं उनको ये दिखाते हैं। ठीक है, तो स्तूपा आर्ट देखिए, की फैक्टर क्या है, स्तूपा आर्ट। ठीक है, वो क्या क्या दिखाते हैं, फोक मोटिव्स और नरेटिव्स को दिखाते हैं। ठीक है, और फोक मोटिव्स और नरेटिव्स के थ्रू वो बुद्धिस्ट आइडियल्स का भी प्रचार करते हैं। ठीक है ना, तो इंट्रो, बॉडी के 2 पार्ट, जिसमें कि एक पार्ट होगा कि स्तूपा आर्ट किस तरह से फोक मोटिव्स और नरेटिव्स को दिखलाते हैं। दूसरा पार्ट ये होगा कि जो बुद्धिस्ट स्तूपा आर्ट है वो किस तरह से बुद्धिस्ट आइडियल्स को दिखलाते हैं। और लास्ट में वो आपका हो जाएगा कुछ अच्छा सा प्यारा सा कंक्लूजन। ठीक है, तो आप क्या करिए, वीडियो को पॉज करिए, 9 मिनट्स ले लीजिए आप। ठीक है, मैक्सिमम 10 मिनट्स ले लीजिएगा, मैक्सिमम से मैक्सिमम आप 11 मिनट ले लीजिएगा, लेकिन अगर आप नए हैं तो। ठीक है, अगर आप पहले से आंसर राइटिंग करें तो 9 से 10 मिनट्स में आपको आंसर लिखना है। आई होप आप 9 to 10 मिनट आपने वीडियो को पॉज किया और आपने आंसर लिखने का प्रयास किया है इन 3 पेजेज। ऑल राइट, अब चलिए देखते हैं इसका आंसर। देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन है, आप इसका आंसर ऐसे स्टार्ट होता है कि बुद्धिस्ट स्तूपाज विच गॉट अर्ली इन्फ्लुएंस फ्रॉम वैदिक पीरियड। तो बुद्धिस्ट स्तूपा, आपको पता है कि जो स्तूपा आर्ट है उसकी शुरुआत कहीं ना कहीं वैदिक पीरियड में ही हो गई थी। ठीक है, लेकिन वैदिक पीरियड में बहुत ही क्रूड स्तूप होती, क्रूड स्तूपा बनाया जाता था। अब स्तूपा स्तूपा हम लोग इसलिए बोल रहे हैं कि देखिए, आपको पता है इंग्लिश में बोलने की आदत हो गई है, अदरवाइज स्तूप ही होता है, स्तूप। ठीक है, ये स्तूपा नहीं होता है। एनीवेज, तो जो स्तूपाज हैं वो वैदिक पीरियड में उनकी स्टार्ट मानी जाती है, लेकिन उसकी मैच्योरिटी जो है, ठीक है, और इवोल्यूशन जो है वो मेनली आपका बुद्धिज्म के अंतर्गत हुआ है। ठीक है, इंडिया में भी हुआ है और बाहर में भी हुआ है। आपको पता है कि जो स्तूपा आर्ट है इंडिया से चाइना भी गए और जापान भी गए। इसके अलावा भूटान नेपाल में तो है ही है, लेकिन थोड़ा बाहर चाइना जापान तक भी ये स्तूपा आर्ट गए हैं। तो इस तरह से आपका एक बेसिक सा डिसेंट सा इंट्रो है। ठीक है, अब देखिए, इसमें एक बहुत ही कमाल का काम ये किया गया है कि देखिए, स्तूपा आर्ट में एक तरफ इधर स्तूप को बना दिया गया है। ठीक है, और एक तरफ इधर बुद्धा को बना दिया गया है और दोनों का कंपैरिजन कर दिया गया। हालांकि यहाँ लिख देना चाहिए था, ठीक है ना, स्तूपा आर्ट डिपिक्टिंग बुद्धाज बॉडी, ऐसे करके। तो ये देखिए, ये हेड के जैसा है, तो ये मतलब हेड है। ठीक है, ये जो इसका अंडा है,
ये बुद्धा की मेन बॉडी हो गई। फिर बुद्धा के जो 4 लिम्स हो गए, एक हाथ और एक पैर 4 लिम्स हो गए। तो यहाँ पे 4 तोरण होते हैं, एक तोरण पीछे की तरफ होगा, ठीक है। तो इस तरह से एक क्रूड देखिए, क्योंकि यहाँ पर डिपिक्शन की बात लिखी गई है, ठीक है ना, डिपिक्शन की। तो ये देखिए सबसे बढ़िया डिपिक्शन तो ये है कि आपने बुद्धिस्ट जो स्तूपा है और बुद्धा की जो शरीर है दोनों को ही इक्वेट कर दिया। अब देखिए ये बहुत ही गंदी ड्राइंग है, नो डाउट, लेकिन कहीं ना कहीं ये थोड़ा कर्ली हेयर्स वगैरह के थ्रू आप दिखा दिए हैं कि ये गौतम बुद्ध का, ठीक है, ये बैठने वगैरह का। अगर आप इतना भी नहीं बना सकते तो इसको ट्राई मत करिएगा, ठीक है। अगर इससे भी गंदा बनाएंगे तो आपको ये ट्राई नहीं करना है, ठीक है। अगर इतना अच्छा कम से कम बना सकते हैं या इससे भी और प्यारा बना सकते हैं, इसमें समय लगेगा अगर आपको बहुत ज़्यादा, तो भी आपको नहीं बनाना है। मेरी बात समझ रहे हैं? जैसे कि ये मैंने बनाया है तो मुझे ये बनाने में कुछ 6-7 सेकेंड्स लगे हैं या 10 सेकेंड, और ये इसको बनाने में 10 सेकेंड्स, तो 20 सेकेंड्स इतना स्पेस भी कैप्चर हो गया, एक अच्छा प्यारा लग भी रहा है, तो देन इट इज़ फाइन, ऑल राइट। अब देखिए इसके बाद जो फर्स्ट पार्ट मैंने आपको बताया था बॉडी का, वो आ गया है स्तूपा आर्ट डिपिक्ट्स फोक मोटिव्स एंड नैरेटिव्स, ऑल राइट। तो नैरेटिव्स में क्या है, जातक टेल्स हैव बीन स्कल्प्टेड इन अमरावती में और सांची स्तूप में जो जातक टेल्स हैं उनको स्कल्प्ट किया गया है, ठीक है। फिर यक्ष यक्षिनी, ये भी मोटिव्स हैं, मोटिव्स हैं, आपको पता है, ठीक है। यक्ष यक्षिनी इनको डिपिक्ट किया गया है, वेरी गुड। फिर देखिए शलभंजिका यक्षिनी जो है वो क्या दिखाती है कि वो बुद्धिस्ट आइडियल दिखाती है, एक्सेप्टेंस फ्रॉम अदर रिलीजन। हालांकि ये पोर्शन आपका सेकेंड पार्ट में भी आ सकता था क्योंकि बुद्धिस्ट आइडियल की बात आ गई, ठीक है। चलिए आप उधर भी कवर कर दिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आप क्या आ जाइए सीधा कि स्तूपा एलिमेंट, स्तूप के अलग अलग एलिमेंट्स लीजिए और वो किस तरह से कौन से बुद्धिस्ट आइडियल को वो डिपिक्ट करते हैं उसकी बात करिए। जैसे जो 4 तोरण हैं, 4 जो तोरण है वो क्या क्या सिग्निफाई कर सकते हैं, तो वो जो 4 नोबल ट्रूथ्स हैं बुद्धिज्म के उसको सिग्निफाई कर सकते हैं, ठीक है ना। आप यहाँ एकदम चाहें तो ब्रैकेट में वो 4 नोबल ट्रूथ्स को शॉर्ट में लिख भी सकते हैं, दुख समुदय निरोध और मार्ग। 4 जो नोबल ट्रूथ यही है, दुख है, समुदय है, निरोध है और मार्ग है, ये आप लिख सकते हैं। नहीं लिखा है कोई बात नहीं, अगर लिखेंगे ये सारी चीज़ें ना तो आपका आंसर एकदम लोडेड आंसर होगा एंड इट विल फेच यू वेरी गुड मार्क्स, ठीक ना। फिर देखिए तो और एक क्या चीज़ ये सिग्निफाई करते हैं 4 जो तोरण है कि बुद्धिज्म का जो आइडियल है, ठीक है, या बुद्धिज्म का जो आइडिया है वो चारों दिशाओं में फैल रहा है, ठीक है। जैसे कि अशोक ने भी उसको फैलाया और कनिष्क ने भी फैलाया, तो ये काफ़ी अच्छा इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दे दिया गया है, ठीक है। अब आ जाइए जो सर्कुम एम्बुलेटरी पैसेज है यानी जो प्रदक्षिणा पथ होती है वो क्या करती है, लाइफ साइकिल को दिखाती है, यानी कि साइकिल ऑफ डेथ एंड बर्थ, ठीक है। जनरली साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ ऐसे कोई लिखता है, थोड़ा सा आप उसको एक ट्विस्ट दे सकते हैं, सब छोटा सा ट्विस्ट, ठीक है। फिर देखिए जो अंडा है, अंडा क्या सिग्निफाई करता है, सिग्निफाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ समाधि या मेडिटेशन टू इंक्रीज पेशेंस, टेम्परेंस, लव एंड कंपैशन, ठीक है ना। तो आपको पता है कि जो बहुत बड़े बड़े जो विपासना सेंटर्स जो फेमस हो रहे हैं आज के डेट में, ठीक है, तो क्या प्रमोट करते हैं, वो बुद्धिस्ट मेथड ऑफ मेडिटेशन को ही प्रमोट करते हैं। आप इस टाइप का कुछ मेंशन भी कर सकते हैं शॉर्ट में, बस नहीं करेंगे कोई बात नहीं, ठीक है। फिर देखिए जो हर्मिका और यस्ति जो है, हर्मिका और यस्ति सिग्निफाई करता है निर्वाण थ्रू 8 फोल्ड पाथ, ठीक है। फिर जो इवोल्यूशन ऑफ स्तूपा जो है, पगोडा इन चाइना एंड जापान डिपिक्ट द लाइफ इवेंट्स ऑफ बुद्धा, ठीक है। बहुत सारे जो इवॉल्व स्तूपाज हैं वो आपके बुद्धा के लाइफ इवेंट्स को भी दर्शाते हैं, जैसे क्या क्या बता देंगे कि उनका जन्म बता देंगे, ठीक है ना। तो वहाँ पर दिखा देंगे कि जो गौतम बुद्ध की माता है उनके शरीर में कोई हाथी प्रवेश कर रहा है, ठीक है। फिर महाभिनिष्क्रमण में के लिए वो लोग घोड़े को दिखाते हैं, ठीक है। फिर अलग अलग जो इवेंट्स हैं उसको वो लोग यहाँ इस नए नए स्तूपाज में दिखाते हैं, ठीक है। फिर जो उनके लाइफ इवेंट्स के पार्ट हैं, लोटस, बुल, हॉर्स, इनको डिपिक्ट किया गया है तोरण पर, स्तूप पर, जो कि इंपॉर्टेंट फेजेस दिखाते हैं बुद्धा लाइफ के। तो ये सारी चीज़ें आपने लिख दिया दोस्तों, तो आंसर आपका हो गया कंप्लीट। अब आपको एक कंक्लूजन देना है, तो कंक्लूजन बुद्धिज्म से रिलेटेड भी आप लिख सकते हैं, या फिर ये कंक्लूजन है कि बुद्धा इज राइटली रिगार्डेड एज द लाइट ऑफ एशिया, जैसे गौतम बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया माना जाता है। लाइट ऑफ एशिया का कहने का अर्थ क्या है दोस्तों, देखिए हिंदुइज्म के जो देवी देवता हैं उनको तो चलिए छोड़ दीजिए, क्योंकि ये सनातन धर्म माना जाता है, तो सनातन धर्म का अर्थ है शुरुआत से ही है, ठीक है। अब वो सब डिबेट की बात है कि शुरुआत से धर्म है नहीं है, वो सब छोड़ दीजिए, ठीक है। लेकिन जो दूसरे जो प्रॉफिट्स हुए हैं, प्रॉफिट कहाँ कहाँ पर हुए हैं, तो प्रॉफिट मोहम्मद जो है वो आपके सऊदी अरबिया में हुए, ठीक है। या फिर ईसा मसीह है, ठीक है, जो जिनको जीसस क्राइस्ट बोला जाता है, तो वो आपका हुआ है ये
इज़राइल में, ठीक है ना, इज़राइल में, या फिर जेरूसलम, ठीक है। तो ठीक है, सबका धर्म अलग अलग चीज़ है, लेकिन ये लोग क्या एक तरीके से प्रकाश की भांतियाँ हैं, इंसानियत के लिए प्रकाश की भांतियाँ हैं। तो ये क्या हो गया, ये हो गया लाइट ऑफ वेस्ट, क्योंकि इज़राइल ये जो क्रिश्चियनिटी जो है कहीं ना कहीं वेस्ट वेस्ट को में लाइट लाने का प्रयास किया, ठीक है। उसी तरह से सऊदी अरेबिया में जब पैगंबर मोहम्मद हुए तो वो मान लीजिए उनको लाइट ऑफ, आप बोल सकते हैं लाइट ऑफ सऊदी अरेबिया बोल दीजिए, या फिर लाइट ऑफ इस्लाम हो गए। उस तरह से गौतम बुद्धा जो है वो एशिया के लाइट माने जाते हैं, क्योंकि देखिए ना बुद्धिज्म कहाँ कहाँ फैला है, इंडिया से गया ये, श्रीलंका, चाइना, जापान, म्यांमार, थाईलैंड, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो जिस कारण से गौतम बुद्धा को लाइट ऑफ एशिया रिगार्ड किया जाता है। एंड अब एक चीज़ और इसमें क्या ऐड कर दी कि एक करंट रिलेवेंस ऐड कर दिया गया कंक्लूजन में, कि शेयरिंग ऑफ बुद्धिस्ट रिलिक्स, ठीक है, हैज़ प्रूव्ड टू बी एन इम्पॉर्टेंट टूल ऑफ सॉफ्ट पावर विथ रिस्पेक्ट टू साउथ ईस्ट एशिया। जैसे अभी थाईलैंड में कुछ इवेंट था, कोई बड़ा फेस्टिवल हो रहा था, तो उस थाईलैंड में, अब आपको पता है कि गौतम बुद्ध का जन्म वगैरह सब कुछ तो यहीं पर हुआ है, ठीक है। जो स्तूपा वगैरह बनाए गए, जो शुरुआत के 9 स्तूपा बनाए गए, उन 9 स्तूपों में गौतम बुद्ध के शरीर के अलग अलग अंगों को रखा गया, ठीक है। उसके बाद अशोका ने उन 9 स्तूपों को खुलवा करके, 9 में से एक स्तूप को छोड़ दिया था, 8 स्तूपों को खुलवा करके गौतम बुद्ध के शरीर के अंग उन्होंने निकाले, और फिर 84,000 स्तूपों में उन अंगों को बंटवा दिया, ठीक है। तो इस तरह से गौतम बुद्ध के कुछ कुछ जो शरीर के अंग हैं, ठीक है ना, वो सोचिए इतने कीमती हैं, ठीक है, कीमती मतलब पैसे में नहीं, लेकिन उसका इंपॉर्टेंस इतना है ज़्यादा बुद्धिज्म में, कि थाईलैंड के एक बहुत बड़े कुछ फेस्टिवल में इन स्तूपों को यहाँ से इंडिया से भेजा गया था, ठीक है। और ये चीज़ें क्या करेगी, इंडिया और थाईलैंड के रिलेशन को स्ट्रॉन्ग करने का काम करेगी, ठीक है। तो इसका यूज जो है हम लोग इंटरनेशनल रिलेशंस में भी एज ए सॉफ्ट पावर यूज कर सकते हैं। तो इस चीज़ को यहाँ पर मेंशन किया गया है, ठीक है। तो इस तरह से ये आपका हो गया कंक्लूजन, जिसमें कि आपने क्या किया, उसका एक करंट रिलेवेंस का पॉइंट ऐड कर दिया। तो अगर आप इस तरह का आंसर लिखते हैं, जो जो पॉइंट्स मैंने बीच बीच में ऐड किए थे रेड से, उन सभी को ऐड करते हुए, ठीक है, करंट स्टेटस जो है इस आंसर का, ये आपको 15 मार्क्स में इजीली 6.5 मार्क्स दिला सकता है। और जो कुछ एडेड पॉइंट्स हैं 6.5 से 7 मार्क्स लगभग आपको ये दिला सकता है, ठीक है। और जो एक्स्ट्रा पॉइंट्स मैंने आपको बीच बीच में बताया वो सारे आप ऐड करते हैं तो इजीली यू कैन गेट 7.5 मार्क्स, ठीक है। बट कम से कम 7 मार्क्स तो आपको मिल ही जाएंगे, विच इज़ कंसिडर्ड वेरी डिसेंट। अगर 15 मार्क्स में आपको 7 मार्क्स मिल रहे हैं तो ये काफ़ी अच्छा है, ठीक है। तो दोस्तों चैनल पर बने रहिए। देखिए ये इनिशिएटिव काफ़ी बेनिफिशियल है, तो इस इनिशिएटिव से खुद भी लाभ लीजिए। चैनल पर न्यू है तो उसको सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।